Okay. So today we are going to study about Einthoven triangle. तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं Einthoven triangle. Einthoven triangle बहुत इजी है. आगे चल के इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग बिल्ड करते हुए चलेंगे. हार्ट में ट्राई एक्सियल रेफरेंस सिस्टम और हेक्स एक्सियल रेफरेंस सिस्टम पे. तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था हमारे पास लीड्स थी, लिम्ब लीड्स. लिम्ब लीड्स में हम लोगों ने देखा था कुछ आपकी बाइपोलर लीड्स थी, बाइपोलर लिम्ब लीड्स. जैसे हमने कह दिया था लीड 1, लीड 2, लीड 3. इनके पास 2 इलेक्ट्रोड थे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. इसके अलावा लिम्ब लीड्स आपकी यूनिपोलर भी थी, जो हार्ट के सेंटर को नेगेटिव मान के चलती थी. यूनिपोलर लिम्ब लीड्स. यूनिपोलर लिम्ब लीड्स की अगर बात किया जाए तो इनको हम लोगों ने कह दिया था AVR मतलब राइट आर्म पे, AVL मतलब लेफ्ट आर्म पे, और फुट पे एक ही लगाते थे तो AVF. किस पे? लेफ्ट फुट पे. तो यहाँ पे अभी हम लोग ईंथोवेन ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, है ना. तो यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं ईंथोवेन ट्रायंगल के रेफरेंस में. द 3, इन्हीं को हम लोग कहते हैं बाइपोलर लीड को स्टैंडर्ड लिम्ब लीड्स. स्टैंडर्ड लिम्ब लीड्स. आई होप जब मैंने लीड पढ़ाया था तो सब लोगों ने देखा था, उस लेक्चर को फॉलो किया था. इसको हम लोग कहते हैं ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स. राइट. चलिए, तो यहाँ पे ईंथोवेन ट्रायंगल क्या होता है, बहुत ही सिंपल चीज है, इसको देख लेते हैं. द 3 स्टैंडर्ड मतलब हम लोग बाइपोलर लीड की बात कर रहे हैं. बाइपोलर लिम्ब लीड्स. चलिए ब्रैकेट में यहाँ लिख लेते हैं कौन कौन सी लिम्ब लीड की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली. यहाँ पे भी हम लोगों ने स्टैंडर्ड और बाइपोलर लिखा है, इसका मतलब हम लोग L1 की बात कर रहे हैं, L2 की बात कर रहे हैं, L3 की बात कर रहे हैं, बस, है ना. आगे लिखते हैं कैन बी सीन टू फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब जिसके सारे आर्म्स बराबर होंगे. इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना. विद हार्ट एट द सेंटर, विद हार्ट एट द सेंटर. वेरी इजी. दिस ट्रायंगल इज नोन एज ईंथोवेन ट्रायंगल. दिस ट्रायंगल is known as ईंथोवेन ट्रायंगल. इसी ट्रायंगल पे हम लोग अपने नॉलेज को और बढ़ाएंगे. तो आइए देख लेते हैं. हम लोग यहाँ पे हम बनाने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे एक ट्रायंगल, एक पॉइंट यहाँ बनाते हैं, एक पॉइंट यहाँ बना देते हैं, एक पॉइंट यहाँ बना देते हैं. लगभग आपका इस तरीके से हो जाएगा ये. ठीक है. तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो, ये एक तरीके से इक्विलेटरल ट्रायंगल है. तो यहाँ पे अगर देखा जाए थोड़ा सा ये उल्टा हो गया है, फिर से चेंज कर देते हैं इसको. पहले एक ह्यूमन बना लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं. जब हम लोग स्टार्टिंग में देखते थे, अगर एक इंसान यहाँ बनाया जाए, इस तरीके से, यहाँ पे हम लोग कह देते हैं कि इसके निपल्स हैं और यहाँ पे कहीं इसका हार्ट है, समथिंग लाइक दिस. यहाँ पे हम लोगों ने क्या बात किया था, कुछ आपके इलेक्ट्रोड्स राइट आर्म पे थे, कुछ लेफ्ट आर्म पे थे और कुछ फुट पे थे. यहाँ पे अगर इसी के ऊपर हम लोग ड्रॉ करें तो ये आपका लीड 1 हो जाएगा,
कुछ इस तरीके से। सब लोग एक्सेप्ट कर रहे होंगे, ये लीड 1 हो जाएगा। L1, L1 पे हम लोग कहते थे नेगेटिव आपका कहाँ पे है, राइट आर्म पे, और पॉजिटिव आपका कहाँ पे है, लेफ्ट आर्म पे। सभी लोग एग्री कर रहे होंगे। दूसरा आपका लीड होता है हार्ट के एक्सिस पे, हार्ट का एक्सिस यही है, ये आपका हार्ट का एक्सिस है, तो इसको हम लोग कह देते हैं लीड 2। इसका भी नेगेटिव राइट आर्म पे है, और ये आपका लेफ्ट लेग है जो कि हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। ये आपका लीड 3 है। मुझे लगता है इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दिस इज लीड 3। ये तीनों मिला के एक ट्राइंगल बना रहे हैं जिसको हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना। यहाँ पे इसका नेगेटिव हो जाएगा और ये इसका पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे लीड 2 का नेगेटिव हो जाएगा और ये लीड 2 का पॉजिटिव है, लीड 3 का पॉजिटिव है। एक तरीके से जो स्टैंडर्ड लिम्ब लीड्स हैं वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रही हैं जिसके सारे आर्म्स बराबर हैं, है ना। यहाँ पे लिख लेते हैं, देयरफॉर all 3 bipolar या standard limb leads form an equilateral triangle with heart at center, with heart at center। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको ड्रॉ करें, फिर से केवल ट्राइंगल ही ड्रॉ कर लें, तो कुछ इस तरीके से होगा। एक हम लोगों की ये आर्म हो गई लीड 1, दिस इज लीड 1, दिस इज लीड 2, दिस इज लीड 3। तो समथिंग लाइक दिस, है ना। यहाँ पे फिर से ओवर राइट कर लेते हैं इसको। ये लीड 1 का नेगेटिव और ये लीड 1 का पॉजिटिव, कोई कंफ्यूजन नहीं, दिस इज लीड 1। ये लीड 2 का नेगेटिव, लीड 2 का पॉजिटिव, दिस इज लीड 2। ये लीड 3 का नेगेटिव, लीड 3 का पॉजिटिव, दिस इज लीड 3। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसके सब सारे आर्म्स बराबर हैं। इसी को हम लोग कहते हैं ईंथोवेन्स ट्राइंगल, ईंथोवेन ट्राइंगल। वेरी सिंपल। किससे बना है, बाईपोलर लीड्स, बाईपोलर लीड्स या स्टैंडर्ड लिम्ब लीड्स, स्टैंडर्ड लिम्ब लीड्स। यहाँ पे आगे चल के जब हम लोग देखेंगे एक्सिस डिटरमाइन करना है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, इसको रीड्रॉ करेंगे और यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि सारी लीड का जो मिडिल पार्ट है वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट करे। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं टू फैसिलिटेट द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन of electrical forces, the 3 limb leads किसके, of Einthoven triangle can be redrawn in such a way that the 3 leads, ध्यान से देखना, that the 3 leads they represent bisect each other and pass through a common center point, थोड़ा लंबा सा सेंटेंस हो गया। ठीक है, इसकी वजह से 3 एक्सिस हमें मिल जाएगी जो 60 डिग्री से सेपरेटेड होगा, है ना। दिस प्रोड्यूसेस a triaxial reference system
system with each axis separated by 60 degree from the other। तो बना के देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ट्राई एक्सियल सिस्टम की बात करते हैं। यहाँ पे बनाते हैं इन तीनों लीड को। अगर हम लोग सबसे पहले लीड 1 बना लें, ये लीड 1 है आपकी, यही तो था लीड 1। इसको फिर से रीड्रॉप करते हैं ताकि स्ट्रेट हो जाए, है ना। ये आपका लीड 1 है, यही तो देखा था हम लोगों ने। लीड 1 का इधर नेगेटिव था, लीड 1 का इधर पॉजिटिव था। लीड 1 आपका हॉरिजॉन्टल था, देखो ये हॉरिजॉन्टल है लीड 1, है ना। और ये हार्ट की एक्सिस के अलोंग है, हार्ट एक्सिस के अलोंग लीड 2 है। तो हमने 1 ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। तो इसी को हम लोग कह देते हैं 1 का पॉजिटिव है, 1 का नेगेटिव है। कितना सिंपल है ये। अब यहाँ पे अगर लीड 2 को ड्रॉ करोगे, इसी के सेंटर से लीड 2 को पास कराओ, ये इसका सेंटर है। यहीं से लीड 2 को ऐसे पास कराओ कि जो उसकी एक्सिस के अलोंग हो। करते हैं लीड 2, दूसरे कलर से कर लेते हैं लीड 2। लीड 2 को हम यहाँ से पास करा रहे हैं सेंटर से, लेकिन उसकी एक्सिस मेंटेन करते हुए, ठीक है। ये लगभग उसका सेंटर है। चलिए, ये आपका लीड 2 हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लीड 2 का ये पॉजिटिव है, ये लीड 2 का नेगेटिव है। यहाँ पे हम लोग लीड 2 के पॉजिटिव को 2 प्लस कर देते हैं, इजी है। और इसको लीड 2 का नेगेटिव है तो हम लोग कह देते हैं 2 माइनस, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे। अब लीड 3 को भी उसी के एक्सिस को मेंटेन करते हुए, ये लीड 3 है आपका, इसको इसी डायरेक्शन में हम लोग सेंटर से पास करा देते हैं। आइए, तो ये लीड 3 हो जाएगा आपका, इसी के सेंटर से पास कराना है हमें, एक्सिस मेंटेन करते हुए। ये आपका लीड 3 हो गया। लीड 3 का ये पॉजिटिव होगा तो हम लोग कहते हैं 3 पॉजिटिव, और ये आपका लीड 3 का नेगेटिव होगा 3 नेगेटिव। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसके 3 एक्सिस बना लिए हैं। एक एक्सिस आपका ये हो गया फर्स्ट एक्सिस, ये आपका सेकंड एक्सिस, ये आपका थर्ड एक्सिस। तो जो आपका हार्ट लाई करता है वो इसी के अलोंग करता है। अगर यहाँ पे हम लोग एक रीड्रॉ कर दें ऊपर हार्ट, तो समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से आपका हार्ट होगा। ये आपका हार्ट है ना। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तीनों एक्सिस को हम लोगों ने एक कॉमन सेंटर पॉइंट से पास करा दिया बाइसेक्ट करते हुए। इसका मतलब जो हार्ट की नॉर्मल एक्सिस होगी, हार्ट की जो मेन पोलैरिटी वाला होगा, लगभग इतनी दूर से पास होना चाहिए, ठीक है। ये आपका हार्ट का नॉर्मल एक्सिस है, जिसके अलोंग आपकी सेकेंड लीड होती है, नॉर्मल एक्सिस ऑफ हार्ट। ये शायद बहुत अच्छे से ना दिख रहा हो, इसको मैं बाद में भी पढ़ाऊंगा, तो यहीं पे रोक देते हैं। इसी टाइप से आपके कुछ यूनिपोलर लिम्ब लीड्स भी हैं, जिसको ऑगमेंटेड लिम्ब लीड कहते हो, उनको भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। इंथो एंड ट्रायंगल इतना ही, अभी यहाँ पे यूनिपोलर देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। यूनिपोलर या ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स, ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स। यहाँ पे भी अगर मैं एक ह्यूमन बनाने की कोशिश करूं, समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे इनके निपल्स बना लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग हार्ट बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये जो यूनिपोलर लीड्स थी, हार्ट को एज ए सेंटर मानते थे, है ना। जो नेगेटिव होता था हार्ट का सेंटर वाला पार्ट, ये आपका हमेशा नेगेटिव है। और यहाँ पे हम लोग कहते थे एक लीड आपके राइट आर्म पे है जिसको AVR कहते थे, यहाँ पे है जिसको AVL कहते थे, लेफ्ट आर्म पे एक यहाँ रहता था जिसको AVF कहते थे, है ना। तो 3 हमारे पास ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स होती थी जो यूनिपोलर होती थी। इनका पॉजिटिव हम कहते थे, केवल एक इलेक्ट्रोड है जो कि पॉजिटिव है, हार्ट के सेंटर को ये नेगेटिव मानते थे। तो इनको ड्रॉ करते हैं हम लोग यहाँ पे।
ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएंगे। देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, ये आपका AVR हो गया, है ना, और ये आपका AVL हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव, और ये आपका AVF हो गया। इसको अलग से ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। एक हम लोग यहाँ पे सर्किल ड्रॉ करते हैं, देखें सर्किल बनता है कि नहीं। बन गया सर्किल, शाबाश। तो यहाँ पे हम लोग सेंटर में एक पॉइंट रखते हैं। ये सेंटर वाला पॉइंट क्या होगा? हार्ट होगा, हार्ट। ठीक है, अब यहाँ हार्ट बन गया है, तो यहाँ पे हम लोग 3 पॉइंट, और यहाँ पे कहीं AVR होगा, यहाँ पे कहीं AVL होगा, यहाँ पे कहीं AVF होगा, है ना। अब यहाँ पे भी एक एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये आपका AVL हो गया, ये आपका AVR हो गया, ये आपका AVF हो गया। इसको मैं स्ट्रेट नहीं कर पाया, ठीक है। ये आपका AVF हो गया, ये इसका पॉजिटिव है, मानते हो, क्योंकि हार्ट का सेंटर नेगेटिव है। ये इसका पॉजिटिव है और ये इसका पॉजिटिव है। तो कुल मिला के जो हमारा ये हो गया ट्राई एक्सियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिपोलर लिम्ब लीड्स, यूनिपोलर या ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स। अब हम लोग क्या करेंगे, जो ये आपका एक्सिस है, 3 एक्सिस यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, 1 2 3, और 3 एक्सिस हमने ऊपर देखे थे, दोनों को सुपर इम्पोज कर दीजिए, एक के ऊपर एक बना दीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं therefore if we superimpose triaxial representation of bipolar and unipolar leads, तो क्या होगा, we get, यहाँ पे हमारे पास आपके 6 एक्सिस हो जाएंगे। वी गेट हेक्साक्सियल, हेक्साक्सियल सिस्टम। तो हमें हेक्साक्सियल सिस्टम की ही जरूरत है। तो हमारे पास जितनी भी लीड्स हैं, लिम्ब लीड्स हैं, उनको एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करा देते हैं। इसको भी बहुत सिंपली समझते हैं, फिर से हम लोग बना लेते हैं एक और। यहाँ पे हम लोग फिर से एक सर्किल बनाते हैं, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ताकि इजी रहे। बहुत अच्छा सर्किल बन गया है। अब यहाँ पे फिर से हम लोग हार्ट के सेंटर में एक डॉट रखते हैं, और सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग ऑगमेंटेड या यूनिपोलर लिम्ब लीड्स को, जो कि ये आपका ये वाला डायग्राम है। फिर से इसी को ड्रॉ करते हैं किसी और कलर से, ब्लैक ले लेते हैं। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। AVF का क्या होगा, ये पॉजिटिव है ना, देखो AVF का पॉजिटिव यही था। ठीक है, अब हम लोग AVL ले लेते हैं कुछ इस तरीके से। वेरी नाइस, इसका ये पॉजिटिव था, तो AVL। चलिए इधर भी ले लेते हैं हम लोग, ये आपका क्या हो जाएगा, AVR का पॉजिटिव। कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये लोग अपना मानते हैं कि हार्ट एट द सेंटर इज नेगेटिव। इसी के ऊपर जो हम लोगों ने ये बनाया हुआ था, इसको, इन एक्सिस को हम लोग रीड्रॉ कर लेते हैं, इसी के ऊपर सुपर इम्पोज करते हुए। तो ये देखो 1 वाली जो एक्सिस है वो इधर को है, और 1 का नेगेटिव इधर है, पॉजिटिव उधर है। ड्रॉ करो भाई इस पे 1 को। तो अगर इस पे 1 को आप ड्रॉ करोगे, लीड 1 को किसी और कलर से कर लेते हैं, इससे कर लेते हैं, ये आपकी लीड 1 हो गई। क्या दिक्कत है इसमें, यही तो लीड 1 है ना। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 1 का पॉजिटिव। और यहाँ पे अगर हम लोग इसी के ऊपर लीड 2 को ड्रॉ करें, लीड 2 देखो किस डायरेक्शन में जा रही है, ये आपका लीड 2 है, ये वाला। इसको वहां पे ड्रॉ करिए, इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए, क्या दिक्कत है। इस तरीके से था।
यहाँ पे आप लोग इसको ड्रॉ कर लीजिए कुछ इस तरीके से, है ना। ये लीड 2 है, 2 का पॉजिटिव। चलिए अब एक और चीज ड्रॉ करिए, लीड 3 देखते हैं कहाँ पे था। लीड 3 देखो किस डायरेक्शन में था, लीड 3 ये वाला है, तो इसको इस डायरेक्शन में कुछ हम लोग ड्रॉ करते हैं सेंटर से। यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं लीड 3, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, 3 का पॉजिटिव। अब जब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यूनिपोलर का तो नेगेटिव आपका सेंटर में हो गया, लेकिन इन लीड्स के दो दो पोल होंगे, ये आपके 1 2 3 जो हैं बाईपोलर हैं, राइट। इनको बाईपोलर बना लेते हैं। ये आपका लीड 1 हो गया, नेगेटिव वाला पोर्शन, 1 का माइनस, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा किसी को। फिर उसके बाद हम लोग देख लेते हैं ये आपका AVF का माइनस हो जाएगा, एकदम ऊपर अगर ले जाएंगे तो कर लेते हैं, है ना। ये AVF का माइनस हो गया। चलिए और देख लेते हैं, वैसे उसका माइनस होता नहीं तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग और कौन सी लीड बच गई है आपकी, 3 बच गई है और 2, उनका बना लेते हैं। ओ माय गॉड, सब चौपट हो गया, अनडू करते हैं, आ गया। चलिए तो यहाँ पे अगर हम लोग करें 2 को हम लोग ऊपर स्ट्रेच कर देते हैं, ठीक है। तो ये 2 का नेगेटिव हो गया, और कौन सा बच गया, 3, है ना। ये 3 का आपका नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो हम लोगों ने इस डायग्राम को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर दिया है। फिर जब हम लोग हार्ट की एक्सिस की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि आपका हार्ट एक्सिस यहाँ पे कहीं होगा, इधर, क्योंकि इधर ही लेफ्ट वेंट्रिकल का मेन मास था, है ना। ये आपका होता है हार्ट का एक्सिस। तो जो QRS का एक्सिस होता है वो भी यही होना चाहिए। आपको पता है ये इतना एंगल जो मैं यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपका 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। तो हम लोग जो स्टार्ट करते हैं इसको कहते हैं 0 डिग्री, इसको कह देते हैं +90 डिग्री, ठीक है। इसको कह देते हैं -180 डिग्री, इसको कह देते हैं -90 डिग्री। मेरे ख्याल से सभी लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, बहुत ही इजी है ना। और इसके बीच में मान लीजिए कोई चीज आ रही है यहाँ पे तो 45 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -45। तो कुल मिला के जो इसके नीचे आएगा ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि हार्ट के एक्सिस के अलोंग होगा, अलोंग हार्ट एक्सिस। जो चीज इसके ऊपर होगा वो नेगेटिव होगा, हम लोग कहते हैं ऑपोजिट टू हार्ट एक्सिस। यहाँ पे हम लोग जितना भी देखें +90 है, ये -90 है, ये आपका 0 डिग्री है। तो यहाँ पे बड़ा सिंपल है, हम लोग इसको इस तरीके से कहते हैं, ये हार्ट का एक्सिस है, इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर देते हैं हार्ट को, तो हार्ट कुछ लगभग लगभग ऐसा रहता है। यही आपका हार्ट एक्सिस होता है। तो हार्ट एक्सिस जो नॉर्मल है वो ज्यादा से ज्यादा इतना वेरी कर सकता है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसी डायग्राम की मदद से, QRS कॉम्प्लेक्स की मदद से ही कह सकते हैं कि जो नॉर्मल हार्ट एक्सिस होता है, नॉर्मल, सोच के भी आप देखिए नॉर्मल हार्ट एक्सिस कहाँ से कहाँ लाई कर सकता है आपका, इसके ऊपर होता है -30 डिग्री, ठीक है। तो हार्ट का जो एक्सिस नॉर्मल होता है जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल की एपेक्स की वजह से आएगा, दैट विल बी -30 टू +90 डिग्री। ये हार्ट का नॉर्मल एक्सिस है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल अगर अपनी एक्सिस पे रहेगी तो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, है ना। तो हार्ट की जो नॉर्मल एक्सिस है वो -30 टू +90 डिग्री है। आप खुद ही सोचो, अगर मैं कह दूं कि ये आपका जो लेफ्ट राइट वेंट्रिकल है अगर ये बड़ा हो जाए, मान लो मैंने कह दिया राइट वेंट्रिकल इतना बड़ा हो गया इस तरीके से, तो जो ये हार्ट का एक्सिस ये था, अब हो सकता है हार्ट का एक्सिस इधर आ जाए, इसको हम लोग कहते हैं राइट एक्सिस डेविएशन।
हो सकता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल बहुत बड़ा सा हो जाए इस तरीके से। तो जो ये एक्सिस है आपका हो सकता है इधर चला आए, -30 से ऊपर चला जाए तो हम लोग कहते हैं लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। तो अगर यहाँ पे जो एक्सिस हम लोगों ने बना रखा है हेक्साक्सियल सिस्टम में, यहाँ पे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की मदद से हम लोग देखते हैं जो नेट वेक्टर होता है -30 टू +90 हो तो ये नॉर्मल है। आगे चल के हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसको आप बल्कि +180 कर दीजिए। इसके ऊपर जो होगा वो नेगेटिव होगा, इसके नीचे जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। 0 से लेके 180 डिग्री ये सब आपका पार्ट पॉजिटिव है। अब यहाँ पे इसका मतलब राइट एक्सिस डेविएशन होगा तो ये इधर की तरफ भागेगा, इधर की तरफ भागेगा तो मतलब हम कहते हैं +90 तक तो नॉर्मल था, इसके बियॉन्ड जा रहा है। सेकंड ले लेते हैं जो कि एबनॉर्मल है, राइट एक्सिस डेविएशन। जाहिर सी बात है हम लोग डायग्राम से ही समझ पा रहे होंगे, राइट वेंट्रिकल बड़ा होगा तो +90 से दूर जाएगा, तो हम लोग कहते हैं +90 डिग्री टू 180 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। चलिए, और हम लोग अगर लेफ्ट एक्सिस डेविएशन की बात करें तो ये आपका और इधर भाग जाएगा। तो लेफ्ट एक्सिस की डेविएशन की बात करते हैं तो यहाँ से लेके ये -90 तक पहुंच जाएगा। लिख लेते हैं जो कि सबसे कॉमन मिलता है, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। सिंपल सी बात है, -30 तक नॉर्मल था, -30 टू 90 डिग्री। आगे चल के क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की मदद से हम लोग ये देखेंगे कि कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। अभी केवल बेस देख ले रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका -30 टू 90 डिग्री। एक अजीबो गरीब सिचुएशन होती है जो नॉर्मली मिलती नहीं, लेकिन थ्योरेटिकली हम लोग लिख लेते हैं। हम लोग कहते हैं नॉर्थ वेस्ट डेविएशन, नॉर्थ वेस्ट क्यूआरएस एक्सिस, नॉर्थ वेस्ट क्यूआरएस एक्सिस। ये क्या बच गया है, -90 टू आपका -90 टू -180 डिग्री, ये आपका नॉर्थ वेस्ट है, ठीक है। तो ये जो हमने +180 लिखा, अगर ऊपर लिख देंगे तो -180 हो जाएगा। तो ये वाला पोर्शन आपका अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, या इसी को कभी कभी एक्सट्रीम राइट एक्सिस डेविएशन कहते हैं। इसके पहले की समराइज करें एक बार फिर से देख लेते हैं डायग्रामेटिकली, ठीक है। हौच पौच नहीं हो रहा है अभी, इसको ध्यान से देख लो, जानबूझ के एक साथ पढ़ा रहे हैं। फिर से यहाँ पे बनाते हैं एक सर्कल, वेरी सिंपल। अब इस सर्किल में हम लोग कहते हैं एक छोटा सर्किल और बना दो, ठीक है। यहाँ पे अगर बात किया जाए आपका, तो ये आपका सिंपल कह दीजिए यहाँ से यहाँ तक, ये आपका क्या है, +90 है, और यही आपका AVF है। यहाँ से लेके हम लोग यहाँ तक कह रहे थे -30 डिग्री तक, है ना। ये आपका क्या है, -30 आपका कहीं ना कहीं से नॉर्मल एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हार्ट की एक्सिस आती है आपकी, क्यूआरएस की एक्सिस, तो हम लोग कहते हैं ये नॉर्मल है, ठीक है। तो -30 टू +90 डिग्री ये नॉर्मल है। अब अगर लेफ्ट वेंट्रिकल आपका बड़ा होगा तो आपका ये एरिया में बढ़ जाएगा। दूसरा कलर ले लेते हैं, ये आपका क्या है, -90 डिग्री है, ये आपका -30 डिग्री है। तो अगर लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होगा तो कितना होगा, -30 टू -90 डिग्री। फिर हम लोगों ने बात किया था अगर इस विंडो में आपका आ जाए, यहाँ से इसको हमने कह दिया था, अगर नीचे की बात करें तो -180, सॉरी +180, ऊपर की बात करें तो -180 डिग्री। तो हम लोगों ने यही कहा इसके ऊपर जो होगा वो नेगेटिव मानेंगे क्योंकि हार्ट के एक्सिस के उल्टा है, इसको पॉजिटिव मानेंगे। तो कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने कहा था अगर नेट वेक्टर आपका इधर आएगा दैट इज +90 टू +180 डिग्री, यही आपका हो गया राइट एक्सिस डेविएशन। इसका मतलब जो राइट वेंट्रिकल है वो बड़ी हो गई है।
अब कभी कभी कुछ सिचुएशंस प्रैक्टिकली तो कम आती हैं, लेकिन थ्योरेटिकली देख लेते हैं। यहाँ पे हो सकता है एक्सिस आपका किधर आ गया हो, एक्सिस आपका आ गया हो -90 टू -180 डिग्री। तो इसका मतलब यही राइट एक्सिस डेविएशन या तो और बड़ा हो गया हो, है ना, या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। हम लोग कहते हैं नॉर्थ वेस्ट क्यूआरएस एक्सिस, या इसी को हम लोग कह देते हैं एक्सट्रीम राइट एक्सिस डेविएशन। ठीक है, इसी को हम लोग कह देते हैं नॉर्थ वेस्ट एक्सिस। ठीक है, तो एक बार फिर से इसी को ओवरराइड कर लेते हैं। ये आपका हो गया राइट एक्सिस डेविएशन, ये हो गया आपका नॉर्मल क्यूआरएस एक्सिस। आगे चल के केवल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को देख के कैसे इसको डिटरमाइन करेंगे इसकी बात करेंगे। ये आपका हो गया लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। ठीक है, अगर किसी में लेफ्ट एक्सिस डेविएशन हो रहा है तो इसका केवल इतना मतलब नहीं कि उसमें लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो गया, और भी रीजन होंगे। तो हम लोग लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी अलग से पढ़े थे, वहां पे उससे मैच करके देख लेंगे अगर लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होगा और V6 का R और V1 का S। ठीक है, और कोई रीजन होगा तो वो V6 का R और V1 का S नहीं बढ़ा होगा। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं हेग्स एक्सियल रिप्रेजेंटेशन। क्यों कर रहे हैं ये सब? टू डिटरमाइन क्यूआरएस एक्सिस, मतलब हार्ट का एक्सिस, किधर डिपोलराइजेशन का मेजर वेक्टर है, मेजर वेंट्रिकल का मास किस तरफ है। ठीक है, अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही इजी है। ठीक है, एक बार चैट सेक्शन में आते हैं फिर वहां दोबारा आएंगे।